हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो फटे पुराने कपड़े काफ़ी सारे घर में बेकार पड़े रहते हैं। समझ नहीं आती इन कपड़ों को हम कैसे यूज़ करें, और फेंकने का भी मन नहीं होता है। और जगह कम होती है, कबर्ड एक है या फिर फैमिली बड़ी है, तो कबर्ड में हम नए कपड़े रखें या फिर पुराने रखें। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया आइडिया लेकर आई हूँ, जिससे पुराने कपड़े को आप वापस से यूज़ कर लेंगे। पुराने कपड़े यूज़ में आ जाएगा और इससे पैसे भी बचने वाले हैं। और जो मैं बनाने वाली हूँ ये कोई भी बना सकता है, बहुत ही आसान तरीके से, कोई मेहनत कोई झंझट नहीं है। तो आप इसके लिए कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, जैसे लोअर हो गया, प्लाजो, या फिर लेगिंग हो गई, चादर, साड़ी, ड्रेस, कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए पट्टी, 2 से 2.5 इंच की पट्टियाँ ढेर सारी हमें कट कर लेनी है। तो इस तरीके से ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखिएगा, लंबाई जितनी भी हो सके आप रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई कम रखनी है। तो 2-2 इंच या 2.5-2.5 इंच की आप पट्टियाँ चौड़ी कट कर लीजिए। अगर साड़ी से आप बना रहे हैं या फिर दुपट्टा से बना रहे हैं, तब तो ज़्यादा पट्टियाँ आपको कट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दुपट्टे की लंबाई अच्छी खासी होती है। और अगर साड़ी से बना रहे हैं तब तो आपको बहुत ही कम पट्टियाँ कट करनी पड़ेगी, क्योंकि साड़ी की लंबाई काफ़ी होती है। तो आधी साड़ी में ही ये जो काम की चीज़ें बना रही हूँ ये बन जाएगी। अगर लेगिंग या प्लाजो से बना रहे तब तो काफ़ी पट्टियाँ लगेगी, क्योंकि उसकी लंबाई कम होती है। तो इस तरीके से दोनों पैर का जो कपड़ा है पहले कट कर लीजिए और उसके बाद सीधा कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे लेगिंग हो या प्लाजो हो, नीचे का जो कपड़ा होता है ना उसकी चौड़ाई कम होती है और ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो सीधी पट्टियाँ हमें निकालनी है, नहीं तो एक जगह कपड़े मोटे हो जाएंगे और एक जगह थोड़े पतले होंगे, तो अच्छी नहीं बनेगी जो बना रही हूँ ऑर्गेनाइज़र वो। तो इस तरीके से बराबर पहले दोनों तरफ से कर लीजिए। उसके बाद 1.5 इंच 2 इंच जितनी चौड़ाई रखते हुए ढेर सारी पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी सारी पट्टियाँ कट कर ली हूँ। वैसे इतने में नहीं बनने वाली है, हमें और पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी, पर फिलहाल मैंने इतना कट किया है और अब मैं इसे बनाती हूँ। तो हमें क्या करना है, 3 पट्टियाँ पहले लेनी है और 3 पट्टियाँ लेके इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो धागे से ही टाइटली इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि बाद में यहाँ हमें खोल के और फिर ज्वाइंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए बस धागे को लपेट के टाइटली और गांठ लगा दीजिए। और अब हमें बनानी है चोटी। तो जैसे बालों में चोटी हम बनाते हैं, सेम वैसे ही तरीके से चोटी बनानी है, लेकिन टाइट चोटी बनानी है, लूज चोटी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से चोटी बना लीजिए। आप किसी भी चीज़ में इसे फंसा सकते हैं या फिर पैर के अंगूठे में फंसा के चोटी बना लीजिए। इससे फटाफट चोटी बनती है और अच्छी बन जाती है। इस तरीके से लंबी चोटी हमें बना लेनी है और टाइट चोटी बनानी है। अब पट्टियाँ हमें कैसे जोड़नी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लेगिंग की पट्टियाँ हैं इसकी लंबाई कम होती है। तो जैसे ही चोटी बनाएंगे, जो लास्ट बच जाती है ना, वहाँ पे जाके आपको कपड़े ज्वाइंट करना है। जैसे एक पट्टी को दूसरे पट्टी में सिलाई लगा के और तब ज्वाइंट करना है। ऐसे अगर आप इसमें चोटी में लगा देंगे तो वो बाद में खुल भी सकती है। तो इसलिए इस तरीके से ज्वाइंट करना है। मैं आपको ज्वाइंट करके भी बताती हूँ। जब चोटी बनाते हैं ना, तो कुछ कपड़े जो होते हैं ना वो थोड़े तिरछे हो जाते हैं। जैसे एक पट्टियाँ लंबी हो जाएगी, एक छोटी हो जाएगी, तो उसे पहले कट करके बराबर कर लीजिए। और बराबर करने के बाद इस तरीके से एक एक पट्टी को दूसरे पट्टी में हमें सिलाई द्वारा ज्वाइंट करनी है। इस तरीके से जब लगाते हैं तो ये काफ़ी मजबूती से इसमें लगी रहती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर कपड़े की लंबाई कम है तो बार बार इसे ज्वाइंट करना पड़ता है। अगर आप दुपट्टे से बना रहे हैं या ड्रेस के कपड़ों से बना रहे हैं, कुर्ती के कपड़े से बना रहे हैं, तब आपको बहुत कम कपड़े ज्वाइंट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ज्वाइंट कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैं इतनी बड़ी चोटी बना ली हूँ। अब हमें बनाना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ डोरमेट। डोरमेट हर कोई यूज़ करता है, और जब मार्केट से लेकर आते हैं तो मार्केट में अच्छी अच्छी डिज़ाइन की मिल तो जाती है, लेकिन महंगे भी मिलते हैं। तो क्यों ना पुराने कपड़ों से घर पे ही डोरमेट बनाया जाए और उसे यूज़ किया जाए। तो इससे पुराने कपड़े भी यूज़ हो जाते हैं, साथ में पैसे की भी बचत होती है। काफ़ी लंबी चोटी बना ली हूँ। और अब जो फर्स्ट सिरा था चोटी का, जहाँ से हमने चोटी बनाना स्टार्ट किया था, उसमें से धागा निकाल लूँगी और धागा निकालने के बाद सिलाई द्वारा इसे ज्वाइंट कर दूंगी, जिससे कि ये कभी भी चोटी खुले नहीं। तो मजबूती से सिलाई लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप धागा भी ले सकते हैं या फिर ऊन भी ले सकते हैं।
कोई पुराना स्वेटर हो या स्वेटर का परा हुआ ऊन हो तो वो भी आप सिलाई में यूज़ कर सकते हैं। इसमें धागे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मजबूत धागा चाहिए जिससे कि डोरमेट सालों साल चले और धागा टूटे नहीं। तो मैं ज्वाइंट कर ली हूँ और अब हम डोरमेट का इसको शेप देंगे। तो आप जैसी शेप में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, गोल बना लीजिए या फिर चौड़ाई रख लीजिए। मैं चौड़ा बना रही हूँ डोरमेट, तो इस तरीके से लंबाई इतनी रखी हूँ। आप कम अगर लंबाई रखना चाहते हैं तो ये जो हमने मोड़ा है चोटी को, इसकी लंबाई आप कम रख सकते हैं क्योंकि बाद में इस चोटी को हमें गोल गोल राउंड राउंड घुमाना है। जैसे ही घुमाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। और अब सिलाई द्वारा इस चोटी को हमें ज्वाइंट करते जाना है। ध्यान रखिएगा, धागा मजबूती से लेनी है, मजबूती से सिलाई लगानी है जिससे कि सालों साल डोरमेट चले, धागा ना टूटे। धागा टूटेगी तो डोरमेट वापस से खुल जाएगी और आपको फिर दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई पुरानी ऊन पड़ी हो तो आप वो भी ले सकते हैं सिलाई के लिए। ऊन अगर आप लेते हैं तो ऊन काफ़ी मजबूत होती है, उससे सिलाई लगाएंगे तो सालों साल डोरमेट चलेगी। कपड़े फट जाएंगे लेकिन धागा नहीं टूटेंगे क्योंकि काफ़ी मजबूत धागा होती है। और अगर आप रील वाली धागा ले रहे हैं तो एक दो बार आप उसे लपेट के और फिर सिलाई कीजिएगा तो वो भी मजबूत हो जाएगी और आसानी से टूटेगी नहीं। तो इस तरीके से हमें चोटी को ज्वाइंट करते हुए जाना है। लास्ट में मजबूती से गांठ ज़रूर लगाइएगा जिससे कि ये धागा टूटे नहीं, निकले नहीं। और अब इस तरीके से इसको राउंड करते जाना है। जैसे जैसे आप इसे लपेटते जाएंगे ये डोरमेट की शेप में बनती चली जाएगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो सुई है सिलाई करने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं ना तो बड़ी वाली सुई इस्तेमाल कीजिएगा। छोटी सुई बिल्कुल भी नहीं चलेगी इसमें क्योंकि लोअर का कपड़ा लिए हैं, चोटी काफ़ी मोटी बनी है और टाइटली हमने चोटी बनाई है तो इसलिए छोटी वाली सुई नहीं चलेगी, बड़ी वाली सुई चलेगी। बड़ी वाली सुई भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि लोअर का कपड़ा थिक होती है तो इसलिए सिलाई करने में थोड़ा टाइम लग रही थी, पर बड़ी सुई से आप सिलाई कर सकते हैं। ये जो डोरमेट बनती है ना बहुत ही सुंदर बनती है और इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगती है, बस सिलाई करते समय थोड़ी समय लगती है, बाकी चोटी बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगती है, फटाफट आप चोटी बना सकते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें चोटी को टर्न करते हुए लेकर आना है। जब ऐसे आप लपेटते चले जाते हैं तो ये डोरमेट के शेप में बन के तैयार हो जाती है। कैसे शेप में बनाना है ये आप देख लीजिए। आपको अगर गोल शेप में बनानी है तो गोल शेप में भी बना सकते हैं, नहीं तो चौड़ाई शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारी चोटियों को हमें बना के और इसमें सिलाई द्वारा अटैच कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डोरमेट बन के तैयार हो गई है। अगर आप इतनी बड़ी ही रखना चाहते हैं डोरमेट को तो आप रख सकते हैं। लास्ट में मजबूती से सिलाई लगा दीजिएगा जिससे कि ये खुले नहीं। अगर और आप कपड़े इसमें अटैच करना चाहते हैं, काफ़ी बड़ी डोरमेट बनाना चाहते हैं तो जो लास्ट वाला छोर है उसे बंद नहीं कीजिएगा, वापस से एक एक पट्टी को ज्वाइंट करके और फिर आप चोटी बना लीजिए और फिर वापस से लपेट लीजिए। बहुत ही सुंदर और कम टाइम में ये डोरमेट बनके तैयार हो जाती है। वैसे मार्केट में अनेकों तरह की और सुंदर सुंदर डोरमेट बनके तैयार होती है, लेकिन हमारे घर में जो पुराने कपड़े होते हैं उससे अगर आप बनाते हैं तो पुराने कपड़े रीयूज़ भी हो जाते हैं, पैसे की भी बचत होती है और बहुत अच्छा भी लगता है जब हम अपने हाथों से कुछ काम की चीज़ें बनाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और काफ़ी मोटी ये बनती है डोरमेट जो आसानी से फटती नहीं है। अगर आप बाथरूम के गेट पर भी रखते हैं, ये हमेशा पानी में भी यूज़ होगा ना तो भी ये आसानी से ख़राब नहीं होने वाली है, फटने वाली नहीं है। तो आप अगर और चोटी ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उतना पर भी रख सकते हैं। तो मैं काफ़ी सारी चोटी बना ली थी तो इसीलिए सारी चोटी इसमें मैं लगा दी हूँ और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी डोरमेट बन के तैयार हुई है। तो ये काफ़ी बड़ी डोरमेट बन के तैयार हुई है। इसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं, बेडरूम में रखें या फिर बाथरूम के गेट पर रखें। बाथरूम के गेट पर भी रखेंगे तो ये अच्छी खासी पानी एब्जॉर्ब करेगी। ये बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।